नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल स्वामी जयपुर राजस्थान से। और आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे। और साथ ही सर्दी का जो मौसम चल रहा है और साथ में हम पेपर में भी पढ़ रहे हैं या अपने आसपास सुनते हैं कि वायरल का भी काफ़ी प्रकोप है। तो सब सावधानी पूर्वक अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। यानी पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। इसीलिए आप सब समझदार हैं और आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद मेरे साथ भी है कि मैं सदैव आपके सामने कुछ अच्छी चीज़ें रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वो आप सबकी शुभकामनाओं के बदौलत ही है। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य का ख्याल रखूँ। साथ साथ ही आप सबसे भी यही मेरी उम्मीद है, गुजारिश है। साथ ही आप सबके सामने में एक छोटा सा वाक्य यानी एक सत्य घटना है, वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और वो इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि जब से अभी पिछले सप्ताह भर पहले मेरे साथ ये घटना हुई है या मैंने ये वाक्य जो महसूस किया है, तो तब से मेरे दिमाग में घूम रहा है कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए था और किन से मैं सलाह लूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तो आज मेरे दिमाग में आया कि ये जो घटना है मैं आप लोगों के समक्ष रखूं। और आशा करता हूं कि आप मेरा ये वीडियो पूरा देखेंगे और अपने अच्छे विचार है वो मुझे भेजेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कमेंट के माध्यम से जो भी आपके सजेशन है या सुझाव है वो मैं देखूंगा और उन पे इम्प्लीमेंट यानी उन पे विचार करके और आगे लागू करने का प्रयास करूंगा, ताकि जो भी है आमजन की सेवा में कहीं न कहीं उनका सदुपयोग हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में पिछले सप्ताह की बात है, मैं मेरे मित्र के ऑफिस में बैठा था। उनका सिक्योरिटी गार्ड और हेल्पर का काम है, यानी मैन पावर सर्विसेज का काम है। तो पाली ज़िले में उनका काम चलता है और पाली शहर में उनके गार्ड साहब ड्यूटी कर रहे थे उनकी फर्म के माध्यम से। और दुर्भाग्यवश गार्ड साहब अपने घर से कंपनी में ड्यूटी के लिए जा रहे थे और दुर्भाग्यवश उनके साथ सड़क पे दुर्घटना हुई और वो नहीं रहे। और बड़ी दुखद स्थिति हुई है, क्योंकि उनकी जो बड़ी गुड़िया है, लड़की है, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है और बच्चा उनका छोटा है, वो 9th क्लास में। यानी उस परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो भी इनकम का सोर्स उनकी एक नौकरी थी। और उनकी मैडम है वो भी साथ में थे, वो भी हाउस वाइफ है, ऑफिस में साथ आए हुए थे। तो वो जो वाक्य ये ऐसा हुआ कि जब वो फॉर्मेलिटी पूरी करवा रहे थे अपने पीएफ वगैरह निकलवाने की, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है, जमा जो उनका फंड था उसको निकलवाने या जो भी उनकी तनख्वाह वगैरह थी वो लेने आए हुए थे। तो मैंने इंसानियत के नाते बोला कि यदि आपको किसी भी प्रकार का क्लेम या बीमा या इंश्योरेंस जो भी करवा रखा था उन्होंने, तो उनका जो क्लेम मिलने में कोई असुविधा हो रही हो तो आप मुझे ज़रूर याद करें, ये मेरे नंबर है, रख लीजिए। तो उस लड़की ने यानी उस गुड़िया ने जो भी बोला, उसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं क्या जवाब दूँ। मैं निरुत्तर था। और हुआ यूँ कि मैंने जैसे ही बोला तो मैडम से पहले उनकी गुड़िया बोल उठी, नहीं अंकल, उन्होंने तो कुछ करवा ही नहीं रखा था। वास्तव में मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। मुझे बड़ा दुख हुआ, अफ़सोस भी हुआ कि आज के ज़माने में भी ये वास्तव में एक दुखद और विकट स्थिति है कि हम मशीनरी यूज़ करते हैं, जो भी साधन आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, वो तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको सावधानीपूर्वक कैसे यूज़ करें और इस यूज़ करते समय क्या-क्या सावधानी रखें, या कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस समय किस प्रकार के कवर या रिस्क कवर हम रखें, इनके प्रति जागरूकता आज भी बहुत ही कम है। जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम है। तो दोस्तों, मेरा यही निवेदन है कि मेरा वीडियो पूरा देखें और आपके जो भी अच्छे सुझाव हो मुझे ज़रूर शेयर करें। और हम क्या करें कि लोगों को जागरूक करें, ताकि अपनी जो भी जिम्मेदारियां पूरी करते करते रिस्क कवर मिले। आज भी किसी को बोलते हैं कि ये बीमा है या ये आप इंश्योरेंस करवा लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद, तो उनका जवाब होता है नहीं जी, खर्चे भी नहीं चल रहे। हालांकि जो भी अपन रिस्क कवर या बीमा वगैरह जो भी ले रहे हैं या जो भी बचत करते हैं, वो सबको पता है कि अपन जो खर्चे कर रहे हैं या जो भी दैनिक खर्चे हैं उनको मेंटेन करते हुए ही करना होता है। अलग से कभी हमारे पास फंड आके बोलेगा तो नहीं कि मैं बचत के लिए अलग से फंड हूँ, आप मुझे बचत के हिसाब से कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए।
वो तो अपने को ही विचार करके और अपने को एक आवश्यकता समझ के करना पड़ेगा। हाँ, ये कमी है वो जागरूकता की है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, अभी गवर्नमेंट की जीआईसी से मात्र 147 रुपये में 5 लाख का बीमा मिल रहा है। और मैं कई सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक है, उनके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि उसमें चलो अपने को उतनी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन किसी ने यदि करवा दिया और भगवान न करे उसके साथ कुछ होता हो तो परिवार को जल्दी से किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उनको इतना संबल तो मिल ही जाएगा, एक बार अपने पैरों पे खड़ा होने का उनको एक संबल मिलेगा, उनकी वो एक सहारा मिल जाएगा। जैसे हम अखबार में पढ़ते हैं या आसपास में भी देखते हैं या कई बार व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देखते हैं कि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो कोई सामाजिक संगठन या जो समाज सेवक लोग हैं वो मुहिम चलाती है कि इनके लिए कुछ फंड इकट्ठा करो ताकि परिवार को एक संबल मिल पाए। तो वो अच्छी बात है, हमें चलाना चाहिए। साथ ही यदि जिसके साथ दुर्घटना हुई है, हम मान सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी इसलिए आज मुहिम चलाई जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो शायद 150 रुपया भी खर्च नहीं कर पा रहे थे या इतने कमजोर भी थे, लेकिन ये कमी वास्तव में जागरूकता की रही होगी कि उन्होंने इतना भी मतलब सोचा नहीं कि अपन कम से कम 150 रुपये का एक बीमा तो करवा के रखें। और साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिसको बताते हैं उस तो पूरी जानकारी लिए बिना ही ऐसी भ्रांतियां बनाए हुए रखते हैं कि नहीं जी, बीमा का उपयोग तो केवल मरने के बाद है। ऐसा नहीं है, बीमा मैच्योरिटी पे भी मिलता है, अपन पेंशन के रूप में भी ले सकते हैं, साथ ही लोन वगैरह भी जो होते हैं तो भी ले सकते हैं। तो कई प्रकार के फायदे हैं बीमा के, उसके बारे में जानकारी हमें रखनी चाहिए। और मरने के बाद भी होता है तो भी सोचना चाहिए कि आज हम जो कमा रहे हैं वो परिवार के लिए तो कमा रहे हैं। अपने में से कितने ऐसे लोग हैं जो खुद की मौज मस्ती या खुद के लिए पेट के लिए कमा रहे हैं। अधिकतर अपना उद्देश्य तो यही रहता है कि हम परिवार का पालन पोषण अच्छा कर सकें, अच्छा बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिला सकें या जो भी सुख सुविधाएं हम अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा दिलवा सकें, यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो ये किसी के साथ कुछ होता है तो उनके जाने के बाद में कोई भी गारंटीड ऐसी बॉडी नहीं है बीमा के अलावा जिनको बाध्य किया जा सके कि आप इस परिवार का सहयोग करोगे या इसी परिवार की हेल्प करोगे। चाहे खास सगा भाई हो, मित्र हो, किसी को भी कोई भी बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन बीमा का जो पैसा है वो उस परिवार को जरूर मिलेगा और मिलना ही होता है। यदि किसी प्रकार की अड़चन आती है तो IRDA और कोर्ट भी उसमें हेल्प करता है। तो इसलिए आप भी जहाँ पे भी हो सके प्रयास करें कि अपने आसपास में लोगों को जागरूक करें और ऐसी मुहिम न चलानी पड़े किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो कि परिवार की हेल्प करने के लिए उससे पहले ही हम उन लोगों को ऐसा कवर दे दें कि किसी के साथ कुछ दुर्भाग्यवश कुछ हो जाता है तो उस कवर के माध्यम से, उस बीमा के माध्यम से, इंश्योरेंस के माध्यम से परिवार को एक संबल मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मेरे साथ यूँ ही बने रहें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शन मेरे प्लेटफार्म या यूट्यूब चैनल नवोदय BL स्वामी पे देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपका ये प्यार और स्नेह ही है जिनकी बदौलत मैं ये जानकारियाँ आपके समक्ष रखने में कामयाब हो रहा हूँ। धन्यवाद।